एंड मोमेंट पे आके मेरी जान बचा ली। वो कैसी है? कौन वो? कल रात को तुम्हारी बहन ही थी ना जिसे चोट लगी थी? चलिए अब ठीक है, थैंक्स टू असीम, क्योंकि असीम ने एक बहादुर इंसान की तरह उसकी मदद की, वरना पता नहीं क्या होता। रियली असीम, तुमने जान पर खेलकर उस गुंडे से लड़ाई की। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं। वैसे मुझे तो लगता है कहीं डिलन को तुझसे प्यार तो नहीं हो गया। यू नो व्हाट, प्यार और डिलन एक सेंटेंस में कभी नहीं आ सकते। डिलन से सिर्फ नफरत की जा सकती है, ओके? फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का। गुलाब? लेकिन ये तो गुलाब नहीं है सन। फूल छोड़ी मॉम, इमोशन समझी। दिस इज व्हाट आई फील फॉर यू। लव यू मॉम, गिव मी अ हग। आई एम सो हैप्पी यू हैव कम। और ये तुम्हारे वास्ते, कांग्रेचुलेशन। क्यों मां? तुम्हारा नया जॉब के लिए। ओह या, अच्छा मैं खोलूंगा नहीं, लेट मी गेस, ओके? ये है स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री जो आपने अपने हाथों से बनाया है। I love you, man. This is everything. This is the best. आने के बाद खाऊंगा इसे, इससे अच्छा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। What I actually mean is, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे बहुत कम। आप उससे बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ द टंग कभी कभी मन का बात होता है। छोड़िए ना मामा, अभी इसका ऑपरेशन मत करिए। एक सुपर डुपर डिनर आपका इंतजार कर रहा है। Hey mom. वाह, I made this. ब्यूटीफुल। And इसके बाद एक सुपर डुपर सरप्राइज भी। तो वापस आएगा हमारे साथ रहने के वास्ते? मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा सरप्राइज है सर। माँ प्लीज माँ, ये सब बातें करके आप शाम खराब मत करिए प्लीज। ओके सर, अपसेट नहीं होने का। चलो कुछ और बात करते हैं। तुम्हारा नया जॉब कैसे चल रहा है? क्या हो रहा है वहां आजकल? सॉरी बोला ना। नया जॉब ठीक है मॉम, इट्स गोइंग गुड। नया जॉब है तो थोड़ा टफ है, अदरवाइज इट्स फाइन। अच्छा, सरप्राइज क्या है? ओके, सरप्राइज ये है कि हमें हमारा घर वापस मिल गया। घर? ग्रैंडफादर लोबो का घर, जिसमें आपने पूरा बचपन बताया, वो घर हमें वापस मिल गया। छोटी सी प्रॉब्लम है, वहां कुछ लोगों ने एनिमल शेल्टर खोल के रखा है इलीगली, बट डोंट वरी, मैंने नोटिस भेज दिया, दे विल बी आउट वेरी सून। सन, तुम क्यों उस घर के पीछे पड़ा है? भूल क्यों नहीं जाता उसको? कैसे भूल जाऊं मां? आपने अपना सारा बचपन वहां बिताया, कितनी सारी यादें हैं आपकी। आपका घर है मां, आपका घर आपसे छीन लिया गया था ना, मैं आपको आपका घर वापस ला के दूंगा। एनी लव यू मां। Love you too, sir. मुझे मालूम था तुम ही हो। आई जस्ट न्यू। एक तुम ही हो जिसे मुझसे टकराने का लाइसेंस मिला। नो सर, मैं नहीं टकराई थी अब की बार आपसे, आप टकराए थे मुझसे। In that case, I'm really sorry, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास फालतू बात करने का टाइम नहीं है। It was your fault। जाओ अपना काम करो, जाओ। नहीं सर, वो पहले आप। एक जगह पे खड़ी रहो, बिल्कुल सीधे, स्टिल, स्टैचू। प्लीज जाइए, प्लीज। खड़ूस। डफर। ऊंची बना देंगे। एलेन, ये लीजिए ठंडा ठंडा नींबू पानी। किससे बातें कर रहे थे आप जी? अपने पौधों से। और किससे? क्या शिकायत कर रहे थे आप मेरी अपने लाडले पौधों से? अरे आपकी शिकायत नहीं कर रहा था ममता जी। आपको पता है
अब ये कॉलोनी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। अरे वो पड़ोस वाले वर्मा जी ने अपनी कोठी बेच दी है एक बिल्डर को। हैं? हाँ, अब वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएगा वहां पर, जहाँ रहने वाले लोग हमारे घर में झांकेंगे। वर्मा जी को कोठी बेचने की क्या जरूरत आ पड़ी? उन्हें देखकर तो कभी लगा नहीं कि उन्हें पैसों की जरूरत होगी। मजबूरी इंसान से एक काम करवाती है ममता जी, और लालच एक काम। उन्होंने कोठी बेच के गुड़गांव में डुप्ले फ्लैट ले लिया है। और महंगी गाड़ी भी। वैसे आपको किसने बताया है सब? अरे खुद ही वो अपनी शान बघार रहे थे ना सुबह। मुझे मॉर्निंग वॉक पर मिले थे ना, कह रहे थे कि बड़ी अच्छी डील दी है बिल्डर ने उन्हें। मुझे तो कोई 100 करोड़ रुपए देना तो भी मैं ये घर ना बेचूं। कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ, तुम्हारे साथ की यादें, अपनी बेटियों के बड़े होने के किस्से। घर का हर कोना एक कहानी कहता है ना ममता जी? और ये वर्मा? जाने दीजिए ना वर्मा जी को, हमें क्या लेना देना उनसे। लीजिए, आप एक और ग्लास ठंडा नींबू शरबत पीजिए और रिलैक्स कीजिए। अरे कैसे करूँ रिलैक्स, मुझे काम ही ऐसे दिए जाते हैं। अब आप ही बताइए, 15 साल पहले हुए सदाबहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी के विक्टिम्स को मैं कहाँ से ढूंढूं, और जो बेचारे गुजर गए उनके फैमिली मेंबर्स को ढूंढ के मैं कहाँ से इंटरव्यू करूं, वो भी कल के टेलीकास्ट के लिए। आप ही बताइए, पॉसिबल है? नहीं ना। पर उस डिलन द विलन को ऐसा नहीं लगता है, उसे लगता है बटन दबाया और बस हो गया, फाइल थमा दी मेरे हाथ में। गॉड, पहले तो तुम सीधी हो जाओ, अब थोड़ा किनारे हो जाओ। हाँ, किनारे हो जाओ। ये लो, उस ट्रेजेडी के विक्टिम के एड्रेसेस और उनके रिलेटिव्स के फोन नंबर्स सब है इस लिस्ट में। ये कैसे किया आपने? पुराने रिकॉर्ड्स में से निकाला मैंने। पर पुराने रिकॉर्ड्स में तो मैंने भी सर्च किया था, मुझे तो कुछ नहीं मिला। सबका लॉगिन काम नहीं करता, सिर्फ सीनियर लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो पुराने रिकॉर्ड्स में से जो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। बस वही किया मैंने। वाओ असीम, दैट्स वंडरफुल। यू नो, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करती। अब इसके बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यही हूँ, एंड व्हेनेवर पॉसिबल मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ। थैंक यू सो मच असीम। यू ऑलवेज वेलकम। इंटरव्यूज लाइन अप करने में कोई हेल्प चाहिए? ओह नो, तुमने इतना कर दिया बहुत है, इससे आगे मैं संभाल लूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। सदाबहार सिनेमा के सामने मैं दीपजानी ठाकुर, कैमरामैन संतोष के साथ, और आज हमारे साथ हैं श्री के पाठक। मिस्टर के पाठक, बताइए कैसे जूझ रहे हैं आप आज तक उस भयानक हादसे की यादों से? क्या बताऊं मैडम, हमारा तो सब कुछ लूट गया। 18 साल काम किया हमने, और मेरे भाई ने इस थिएटर में, वो तो रहा नहीं, जल गया बेचारा उस आग में। मिस्टर पाठक, संभालिए अपने आप को, प्लीज अपने आप को कंट्रोल कीजिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने अपने सगे खोए इस हादसे में। अरे वो देखो, वहां कोई पीट रहा है। ये तो विक्की जीजा जी हैं। संतोष, 5 मिनट का ब्रेक, पकड़ो इसे। जीजा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कौन है आप लोग, और क्यों मारे इन बेचारे को? क्या किया इन्होंने आपका? हाँ, बावली हो गए मैडम, ये बेचारा कह रहे तो हम हैं, एक नंबर का कमीना आदमी है। 25 लाख लिए थे, पूरे 5 लाख दिए हैं। 30 बकाया है, अभी देने का नाम ही नहीं लेता। 1 साल से भी ज्यादा हो गया। अभी से मारने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ना है। इनको मारने के सिवाय कोई चारा नहीं, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, जो आप लोग करें ना, बिल्कुल गलत करें। वो कैमरा दिख रहा है आपको? आप सबकी फुटेज बना के ना मैं न्यूज चैनल पे दिखाऊंगी। दफा हो जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। ये तो न्यूज चैनल वाली है। आज तो तू बच गया, याद से पैसे दे दियो, नहीं तो तेरे घर का पता लगाना तय मन्ने। चलो। जीजा जी, क्या आप ठीक है? एक्चुअली डब्बू, बात ये अरे है कि जीजा जी यहाँ नहीं,
आपको चोट लगी है, मैं आपको घर लेके चलती हूँ, वहीं बातें करेंगे। आराम से बिन्नी जी, आराम। माय गॉड, उनके सीने में दिल नहीं है क्या? कितनी बेरहमी से मारा है आपको। उनके सीने में दिल है या नहीं, हाँ जी, उसका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे पास उनको लौटाने के लिए पैसे नहीं है जी। बैंक गया था जी लोन लेने, पर दिया नहीं जी, तो इन लोगों से कर्जा ले लिया। कर्जा और सूद मिला के इतना हो गया है कि भागता फिर रहा हूँ जी। पर कब तक भागूंगा जी? पकड़ लेके बाहर निकलूंगा तो बिन्नी जी, जीजा जी, आप इतनी परेशानी में और हम सबको पता तक नहीं है। बिन्नी को तो सब पता है जी कि क्या हालत चल रही है जी मेरी, तो पूछ लो जी। विक्की जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो लोग हमारे सोनू वोनू को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना। अरे दी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? हम लोग हैं ना, कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपका फोन बज रहा है। एक मिनट दी। शुड गो। अब जीजा जी, दी, मैं बाद में आऊंगी। हाँ जीजा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड। कम इन। सर वो सर, मैं जानती हूँ कि आप बहुत नाराज हैं, पर नाराज मैं तुमसे क्यों? मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? मैं पागल हूँ क्या? हमेशा तुमसे नाराज रहूंगा? हाँ, एक्चुअली आप तो बहुत कूल लग रहे हैं सर। मुझे लगा था कि आपको बहुत गुस्सा आएगा और आज तो आप मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों ऐसे सोच रही हो तुम? इनफैक्ट छोड़ के तो तुम आई अपना इंटरव्यू आधे में। आई एम श्योर कोई जरूरी बात होगी। सर, कोई जरूरी काम आ गया था। जो तुम शूट कर रही थी देवजानी, वो कल का टेलीकास्ट था। उससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? डोंट गिव मी दीज ब्लैंक एक्सप्रेशंस, आई नीड एन आंसर। सर, वो मैं आपको रीजन नहीं बता सकती हूँ, बस ये बता सकती हूँ कि ये एक इमरजेंसी थी, और सर आप चाहें तो आप मुझे इसके लिए सजा दे सकते हैं। सजा तो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी। ठीक है सर, तो बता दीजिए क्या साफ करना है। बहुत बेचैन हो रही है अपनी सजा जानने के लिए, तो आओ बताता हूं तुम्हारी सजा क्या है। पर सर, ये सजा कैसे हुई? ये तो अच्छी बात है ना। Really? ये वो है जो तुम सोचती हो तुम्हें मिले, और असल में जो तुम डिजर्व करती हो। ये क्या है सर? क्यों? अब तुम्हें पढ़ना भी नहीं आ रहा है? I've never ever seen a person like you, ever. मैंने जो किया, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी वही करते। मेरे पास एक वजह थी। मैं अंदर से तुम्हें पूछ रहा हूं क्या वजह थी। अगर वजह वाजिब निकली तो मैं ये फोटो मैं ऐसे निकाल दूंगा, वरना ये फोटो यहीं लगा रहेगा पूरे महीने। Now the choice is yours, देवजानी। वजह क्या थी? कोई हद से ज्यादा जरूरी बात होगी, तभी इसे इतना सोचना पड़ रहा है वजह बताने में। मेरे परिवार का नाम सबसे जरूरी है मेरे लिए। उसके लिए मैं कितनी भी बेइज्जती सह सकती हूँ,
पर ये वजह नहीं बता सकती हूँ। अरे देवजानी, तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें न्यूज रूम में ढूंढ रहा था। क्या छुपा रही? मैं कुछ नहीं। कम ऑन देवजानी, दिखाओ तो सही। ये छुपा रही थी, ये नाम जो मेरे बॉस ने मुझे दिया है। What nonsense is this? उसकी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम ठहरो, मैं उससे बात करके आता हूँ। वसीम नहीं, गलती मेरी थी। मैंने वो इंटरव्यूज पूरे नहीं किए जो कल के टेलीकास्ट के लिए थे। पर तुमने ऐसा क्यों किया? विकी जीजा जी। विक्की भैया? क्या हुआ विक्की भैया को? $25 लाख लिए थे पूरे, 5 लाख दिए हैं, 30 बकाया है अभी, देने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा वसीम, पर मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। जानता तो मैं हूं देवजान, क्योंकि पिछले 1 साल से विक्की भैया के सारे कर्जे मैं ही चुका रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी हद तक बढ़ चुकी है, और विक्की भैया ने भी मुझे कुछ बताया नहीं। शायद उन्हें लगा होगा कि एक हद के बाद मैं चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। बट एनीवेज, थैंक्स फॉर हेल्पिंग भैया। लेकिन वसीम, अब मुझे उनके लिए चिंता हो रही है। देवजानी, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना विक्की भैया का ख्याल रखने के लिए। अपने भाई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। टेक केयर वसीम। फोटो देख के एकदम पल्ला ही लग रहा है, एकदम डब्बू दी को पसंद आने जैसा। सच बता, तो फिर से उस ऑफिस वाले के बारे में सोच रही थी ना, है ना? क्या बकवास कर रही है? ओ हेलो, मैं बकवास कर रही हूँ? और तू जो सारा दिन अपने बॉस के ख्यालों में डूबी रहती है, उसका क्या? चल अब जल्दी से बता, उसने आज क्या किया तेरे साथ? मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तो कुछ और सोच के बहुत परेशान हूँ। तुम दोनों सुनोगी ना तो बिल्कुल शॉक में चली जाओगी। ओ हेलो, अब तू ये पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता क्या हुआ है। आज मैं ओल्ड दिल्ली गई थी एक इंटरव्यू लेने के लिए। अंजलि का फोन है। इधर दे। हाय दी। हाय, क्या कर रहे मेरे एंजल्स? कुछ नहीं दी, हम तो बस बैठे थे। डब्बू कुछ जरूरी बात बताने वाली थी, सीरियस टाइप्स। स्पीकर ऑन कर, मुझे भी सुननी है। हाँ ठीक है, अब बोल। मैं ओल्ड दिल्ली गई थी एक इंटरव्यू लेने के लिए। $25 लाख लिए थे पूरे, 5 लाख दिए हैं। याद से पैसे दे दियो, नहीं तो तेरे घर का पता लगाना आता है मन्ने। अब क्या करेंगे वो? पता नहीं, मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिन्नी दी कितनी अपसेट होगी। दी, हमें उनसे बात करनी चाहिए। बात करने से क्या होगा ईशु? हम सिर्फ उन्हें दिलासा दे सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम का क्या? डब्बू रिलैक्स, मैं देखती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? हाय अनंत, एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो, क्या काम है? मुझे कुछ पैसे चाहिए पिन्नी के लिए। अभी डब्बू से पता चला कि विकी जी को पैसों की सख्त जरूरत है, एंड आई रियली वांट टू हेल्प। इसीलिए पति से परमिशन लेने के लिए तुमने फोन किया है? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है अंजी, वो तुम्हारी बहन है। अगर उसे मदद की जरूरत है तुम्हें जरूर करनी चाहिए। मैं भल्ला को बोल दूंगा, तुम्हें जितना कैश चाहिए वो आधे घंटे में घर लेके आ जाएगा। थैंक यू अनंत। ओह माय गॉड दी, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप कोई ना कोई जादू की छड़ी जरूर घुमाएंगी। दी, you are just too good. Thank you so much. अरे स्टूपिड थैंक यू क्यों कह रहे हो तुम लोग? I mean, बिन्नी मेरी भी तो बहन है। I'm glad that I could help her. वैसे बात हो पाई उससे? She's coming? हाँ, वो आ रही हैं। एक्चुअली जीजा जी की हालत इतनी खराब है कि वो आना तो नहीं चाह रही थी,
पर उनकी प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन मेरे पास ही रह गए, इसलिए आ रही है। ओह गुड, फिर मैं आ गई, पैसों से दे दूंगी। रियली इन पैसों से उनको कितनी मदद होने वाली है? किसकी मदद होगी? आपकी मदद दीदी। देखिए एंजी दी ने आपकी मदद के लिए पैसे अरेंज किए। अब आप खुश हो जाइए। मुझे क्यों खुशी होगी ईशु? मतलब तुम लोगों ने मुझे क्या कोई प्रोजेक्ट समझ रखा है जो मेरी मदद करने के लिए इस तरह से पैसों का इंतजाम कर रहे हो? मैं यहाँ पे विक्की जी की दवाइयाँ लेने आई हूँ, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेने आई हूँ, तुम लोगों की हमदर्दी लेने नहीं। और अंजी, मैं तुमसे तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी, समझ गए तुम लोग? मैं बदकिस्मत हो सकती हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। बिनी ऐसे क्यों बात कर रही है? प्रॉब्लम होगी तो अपनों से ही मदद मांगेगी ना। अंजी, मैं तुमसे कभी कोई पैसा नहीं लेना चाहती, और मेरे बिना बोले तुम मेरे लिए पैसा लेकर आई हो। मैंने तो मांगा भी नहीं तुमसे। ओह, समझ में आ गया। तुम यही दिखाना चाहती हो ना कि तुम मुझसे कितनी बेहतर हालत में रह रही हो। सॉरी अंजी, पर तुम्हें यह एहसान कभी जताने नहीं दूंगी।